फॉर्मूला में ये वाली जो चीज होती है, देखो इसको हम अलग कलर से लिख लेते हैं, ये वाली जो चीज होती है, ये चीज क्या होती है, मार्जिन ऑफ एरर होती है। इसको मार्जिन ऑफ एरर नाम क्यों दिया गया? देखो हमने जो मीन निकाला था, जैसे हमने एक ट्री के एप्पल्स का हम वेट की बात कर रहे हैं, तो हमने जो मीन निकाला था, सपोज मान लिया कि वो है सपोज 200 ग्राम, ठीक है। मैंने जो मीन निकाला है वो है 200 ग्राम का एक एप्पल है, ओके, ये इसका वेट है, मेरा ये मीन है, ठीक है। मैंने पेड़ में थे 100 200 300 एप्पल थे, मैंने टोटल 20 एप्पल्स को कलेक्ट किया, वो मेरा सैंपल था, ठीक है। और मेरा जो मीन निकला है वो क्या है, 200 ग्राम है। अब क्योंकि मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती हूँ कि 200 ग्राम का ही हमारे यहाँ पे क्या है एक एप्पल या एवरेज, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट एस्टिमेट हो जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाहती हूँ कि कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। अब कितना ऊपर नीचे हो सकता है, वही हमने कैलकुलेट करने के लिए ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो अब जितना ऊपर या जितना नीचे हो सकता है, वही चीज क्या होती है, हमारी मार्जिन ऑफ एरर हो सकती है, ठीक है। वो चीज क्या होती है, हमारी मार्जिन ऑफ एरर हो सकती है। भाई मेरा मीन निकला है 200 निकला है, ठीक है। अब उससे कुछ ऊपर और कुछ नीचे हो सकता है, तो वही चीज क्या है, हमारी मार्जिन ऑफ एरर है, ठीक है। कि हमारी ये जो कैलकुलेशन है उसमें कितनी गलती हो सकती है, कितनी एरर हो सकती है, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोला जाता है, मार्जिन ऑफ एरर बोला जाता है, Z इंटू सिग्मा अपॉन रूट n, ठीक है। और ओनली अगर हम इस चीज की बात करते हैं, देखो मैं फिर से इस चीज को एक्सप्लेन कर रही हूं कि मेरा मीन ये आया है। अब मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जो है, किसी पर्टिकुलर एप्पल को अगर किसी ने उठाया और बोला कि नहीं इसका वेट तो कुछ और है, तो अब मैंने क्या दे दिया, एक लेवल दे दिया कि भाई इसके और इसके बीच में हो सकता है। तो अब इस पर्टिकुलर चीज को क्या बोला जाता है, मार्जिन ऑफ एरर बोला जाता है, ठीक है।